नमस्कार। शादी के पहले ज़्यादातर लोगों के मन में प्रश्न उठता ही रहता है कि आखिर में उनकी शादी किससे होगी, उनकी शादी कहाँ पर होगी, उनकी शादी कितनी दूरी पर होगी, उनकी शादी जहाँ पर होगी वहाँ का ससुराल कैसे होगा, ससुराल की आखिर में दूरी कितनी होगी, जहाँ पर उनकी शादी होगी जन्म स्थान से उनकी शादी कितनी दूरी पर होगी। क्या आप भी जानना चाहते हैं ये चीज़? आज आप लोग के लिए बहुत ही आसान तरीका लेकर आया हूँ। 2 मिनट का समय अगर आपके पास है तो पूरा वीडियो देख लीजिए। आप खुद भी पता कर सकते हैं कि आपकी शादी आपके जन्म स्थान से कितनी दूरी पर होने वाली है। बहुत ही आसान तरीका है, पूरा वीडियो देखिएगा। क्या करना है आपको, अगर आपके पास जन्म कुंडली है तो आप जन्म कुंडली खोल लीजिए। उसमें जहाँ पर लग्न कुंडली लिखा होगा, लग्न लिखा होगा, उस पेज को आप खोल लीजिए। नहीं अगर आपके पास है तो डेट ऑफ बर्थ टाइम अगर आपको पता है तो बहुत सारे आजकल ऐप आ गए हैं, उनको मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और डेट ऑफ बर्थ टाइम उसमें डाल दीजिए। आपके पास एक लग्न कुंडली निकल कर आ जाएगी। ठीक, अब जब आपके पास लग्न कुंडली आ गई, आपको देखना है अपने लग्न कुंडली के सप्तम भाव में। ये सारी चीज़ें जो पता करेंगे कि ससुराल की दूरी कितनी होगी आपके जन्म स्थान से, ये कुंडली के सप्तम भाव से ही पता करेंगे। अगर आपने खोल लिया हो, आपको देखना है अपनी कुंडली के सप्तम भाव में। अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में चंद्र या शुक्र या बृहस्पति, अगर ये तीनों ग्रह हैं, तीनों यानी कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक ग्रह अगर है तो आप समझ जाइए कि आपकी जो ससुराल होगी यानी कि आपके जन्म स्थान से आपकी जो शादी होगी वो ज़्यादा दूरी पर नहीं होने वाली। यानी आपके घर से आपकी जो ससुराल है वो आपके नज़दीक ही रहने वाली है, आपके समीप ही रहने वाली है। ज़्यादा दूर आपकी ससुराल नहीं होने वाली है, इसके लिए आप परेशान मत होइए। उसके बाद अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में चर राशि है, चर राशि यानी कि मेष, कर्क, तुला, मकर, अगर ये राशि है तो आप समझ जाइए कि आपके जन्म स्थान से आपके ससुराल की जो दूरी है 200 किलोमीटर के अंदर होने वाली है। यानी कि आपकी शादी 200 किलोमीटर के अंदर होने वाली है। उसके बाद अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में द्विस्वभाव राशि है यानी कि मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि है तो आप समझ जाइए कि आपकी शादी आपके घर से आपके जन्म स्थान से 80 से 100 किलोमीटर के बीच में होने वाली है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जन्म स्थान की मैं बात कर रहा हूँ, जन्म स्थान से जोड़ा जाएगा जहाँ पर आपका जन्म हुआ है। ऐसा नहीं कि आपका जन्म कहीं अलग हुआ है, आप जाकर कहीं अलग रहने लगे, वहाँ से आप जोड़ेंगे, तो ऐसा नहीं जोड़ना है, आपको जन्म स्थान से जोड़ना है। उसके बाद यदि आपकी कुंडली में सप्तमेश सप्तम भाव से द्वादश भाव के मध्य में है तो समझ जाइए कि वो लड़का या वो लड़की शादी करने के बाद हो सकता है कि विदेश में चले जाएं या शादी करने के बाद वो अपना घर छोड़ दें, कहीं शहर में जाकर या विदेश में जाकर रहने लगे। ये चीज़ें अगर आपके पास कुंडली है तो आप भी चेक करिएगा, आप भी पता लगाइएगा कि आपकी शादी आपके जन्म स्थान से कितनी दूरी पर होने वाली है। जय श्री राम।